हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जब भी आप ब्राउजर में google.com लिखते हो, क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि गूगल का सर्वर कहाँ है? ये सिर्फ पॉसिबल होता है डीएनएस की मदद से, जिसको हम कहते हैं डोमेन नेम सिस्टम, जो है इंटरनेट का असली हीरो। ये कैसे काम करता है और क्यों काम करता है, इसके बारे में आज हम इजी लैंग्वेज में समझेंगे। बट उससे पहले हम ये जानेंगे कि डीएनएस होता क्या है। तो देखिए, डीएनएस की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, जो कि एक मेथड है जो ट्रांसलेट करता है आपके नेम को आईपी एड्रेस में और आईपी एड्रेस को नेम में। अब हम इसे क्यों यूज करते हैं? तो देखिए, जो ह्यूमन होते हैं उनके लिए नंबर्स को याद रखना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए डीएनएस को इंट्रोड्यूस किया गया था, जहां पर वो क्या करेगा, आपके जो कंप्यूटर या डोमेन का जो आईपी एड्रेस होता है उसको वो ट्रांसलेट कर देगा नेम्स में, जैसे google.com। अब आपको google.com का एक्चुअली आईपी एड्रेस तो नहीं पता, बट आपको google.com हमेशा याद रहेगा। जब भी आप google.com को अपने इंटरनेट के ब्राउजर में सर्च करेंगे तो वो आपको उसी आईपी एड्रेस पे लेके जाएगा जहां पे google.com की असली वेबसाइट होस्टेड है। अब हम अगर एक एग्जांपल लें आपके मोबाइल की कॉन्टेक्ट बुक का, जहां पर आप नंबर सेव करते हैं किसी के नाम के साथ। मान लीजिए आपने कोई भी नंबर सेव किया अपने फ्रेंड के नेम से, मॉम के नेम से या डैड के नेम से। अब अगर आपको अपने पर्सन को कॉल करना है तो आप सिंपली से अपना कॉन्टेक्ट बुक ओपन करेंगे, वहां पे उस बंदे का नाम सर्च करेंगे और उसको डायरेक्ट कॉल मिला देंगे। तो बिहाइंड द पिक्चर क्या होता है? बिहाइंड द पिक्चर ये सीन है, जो भी आपने नाम सर्च किया अपने कॉन्टेक्ट बुक में, जिसको आप कॉल लगाना चाहते हैं, वो उसका नाम सर्च करेगा और उसके एक्चुअल नंबर को सर्च करेगा और उसी नंबर पर कॉल करेगा। बट आपको वो चीज नहीं पता कि वो कैसे वर्क करती है। हम अगर अब एक एग्जांपल ले google.com का, तो वो क्या करेगा, आपके google.com को यूआरएल पे सर्च करेगा और उसका एक्चुअल जो आईपी एड्रेस है, जो यहाँ पर लिस्टेड है 8.8.44, यहाँ पर वो कनेक्ट करेगा और आप गूगल की वेबसाइट को देख सकेंगे। अब हम बात करेंगे इसके डीएनएस रैकेट्स के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर तरह तरह के डीएनएस रैकेट्स मैंने मेंशन कर रखे हैं, जिनका यूज डिफरेंट है। हम अगर पहले बात करें ए रैकेट की, जो क्या करता है, आपके डोमेन नेम को आईपी एड्रेस से मैप करेंगे। तो जैसे कि आप अपने कॉन्टेक्ट बुक में कोई भी नंबर सेव करते हैं, उसके आगे उसका नेम सर्च करते हैं, तो इसी तरीके से ए रैकेट क्या होता है, आपके डोमेन नेम को आपके आईपी एड्रेस से मैप करता है। तो जब भी आपको कुछ सर्च करना है तो आप अपना डोमेन नेम डालेंगे यूआरएल पे और वो उस आईपी एड्रेस को सर्च करेगा जिसकी अगेंस्ट वो डोमेन नेम मैप किया गया है। अब हम अगर इसका एक एग्जांपल लें, तो मान लीजिए आपने किसी डोमेन प्रोवाइडर से अपना डोमेन परचेज किया जिसका नाम है example.com। तो उस डोमेन के लिए एक स्पेसिफिक आईपी एड्रेस जो है वो आपका जो डोमेन प्रोवाइडर होता है वो देता है, कि जब भी कोई उस डोमेन को सर्च करेगा यूआरएल पे तो आपकी वेबसाइट उसको विजिबल होगी। इसी तरीके से ए रैकेट काम करते हैं। अब अगर हम बात करें पीटीआर रैकेट की, तो वो इसका उल्टा होता है। दैट मीन्स कि आप आईपी एड्रेस से अपने डोमेन को मैप करते हैं। मतलब अगर आप उस आईपी एड्रेस को सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो भी आपका वेबसाइट ओपन हो जाएगा उस डोमेन के अगेंस्ट। अब जो अगला रैकेट है उसको हम कहते हैं क्वाड ए रैकेट या 4 टाइम्स ए रैकेट। वो क्या करेगा, आपके डोमेन नेम को मैप करेगा आईपी वर्जन 6 से। तो देखिए, दो तरीके के आईपी होते हैं, आईपी वर्जन 4 जो कि आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे कि 192.168.1.1, और इसी तरीके से आईपी वर्जन 6 होता है जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए IPv4 और IPv6 के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं इसके बारे में एक वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा। अब जो अगला रैकेट है वो है सी नेम रैकेट। सी नेम का फुल फॉर्म होता है कैनोनिकल नेम। ये क्या करता है कि आपके एक डोमेन को आपके दूसरे डोमेन से मैप करेगा। अब अगर हम बात करें facebook.com की, अगर आप facebook.com को इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपकी फेसबुक की वेबसाइट विजिबल होती है। बट अगर आप fb.com पर सर्च करेंगे तो वो भी आपको सेम वेबसाइट दिखाएगा। ये किस वजह से होता है? ये सिर्फ सी नेम की वजह से होता है। दैट मीन्स कि दो डोमेन नेम जो है वो सेम वेबसाइट को एग्जीक्यूट करेंगे। तो जो अगला हमारा रैकेट है वो है एमएक्स रैकेट, जिसको हम कहते हैं मेल एक्सचेंज रैकेट। ये किस लिए यूजफुल है? मान लीजिए आपको अपने सर्वर पर मेल्स कॉन्फ़िगर करनी है कि आपका सर्वर जो है वो मेल्स को रिसीव और सेंड कर सके, तो उसके लिए आपको एमएक्स रैकेट जो है अपने सर्वर पर इंस्टॉल करना पड़ेगा या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो अब हम बात करेंगे टीएक्सटी रैकेट की। तो टीएक्सटी रैकेट क्या होता है? वो कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करता है टेक्स्ट फॉर्मेट में, जैसे कि एसपीएफ रैकेट, डीकेआईएम रैकेट, जो कि यूजफुल होता है आपके मेल सर्वर के लिए, और वेरिफिकेशन रैकेट। मान लीजिए आपने कोई डोमेन परचेज किया किसी भी थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से, अब अगर उसको आपको अपनी ओनरशिप बतानी है तो उसके लिए वो आपको कुछ वैल्यू देगा, जिसको आप टीएक्सटी रैकेट में सेव करेंगे और अपने डोमेन के अगेंस्ट उसको वेरीफाई करेंगे। जो जो अगला रैकेट है वो है एनएस रैकेट, जिसको हम कहते हैं
नेम सर्वर रैकेट। ये क्या करेगा, आपका अथॉरिटेटिव सर्वर स्पेसिफाई करेगा। दैट मीन्स कि कहां पर आपके एक्चुअल डीएनएस जो रैकेट्स हैं वो होस्टेड है। अब अगर मैं बात करूं godaddy.com की, जहां से आपने अपना डोमेन परचेज किया है, तो आपके जो डीएनएस रैकेट होंगे वो मोस्ट प्रोबेबली godaddy.com पर ही अवेलेबल होंगे, बट आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। तो जो अपना फाइनल रैकेट है उसको हम कहते हैं एसओए रैकेट, जिसको हम कहते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी, जो इंफॉर्मेशन कंटेन करता है एडमिन की सीरियल नंबर और डोमेन की इंफॉर्मेशन। तो चलिए इसको डेमो के जरिए समझते हैं कैसे आप किसी भी रैकेट को क्वेरी कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं। इसमें मैं 2-3 रैकेट ही कवर करूंगा, बाकी के रैकेट्स आप अपने कंप्यूटर पे सर्च कर सकते हैं सेम कमांड के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने अपना CMD ओपन कर लिया है, तो हम बात करेंगे पहले ए रैकेट की। मान लीजिए मुझे google.com के ए रैकेट सर्च करना है, तो मैं क्या करूंगा, nslookup -q, ये होता है क्वेरी के लिए। और किस चीज की क्वेरी करनी है मुझे, ए रैकेट की, और किस वेबसाइट के लिए, google.com। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मुझे उसका अथॉरिटेटिव और नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर की इंफॉर्मेशन देगा। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं सर्वर reliance.reliance और एड्रेस क्या है, जो कि आपका हेक्साडेसिमल फॉर्मेट वाला IP वर्जन 6। और जो नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर है वो है google.com, जिसका एक्चुअल एड्रेस है 172.217.24.238। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि मैंने आपको बताया कि गूगल का एक्चुअल सर्वर जो है वो 8.8.4.4 है, बट ये प्राइवेट नेटवर्क है। दैट मीन्स कि गूगल ने अपने उस पर नेट सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है, जिसकी वजह से वो पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि गूगल एक बहुत बड़ी वेबसाइट है और उसके पास मल्टीपल सर्वर होते हैं अपने कंटेंट को सर्व करने के लिए, क्योंकि इसको वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोग जो है वो एक्सेस करते हैं, इसीलिए उसने मल्टीपल प्राइवेट सर्वर्स पर अपने डेटा को होस्ट कर रखा है। अब हम बात करेंगे एनएस रैकेट की, जो हमें ये बताएगा कि गूगल के एक्चुअल डीएनएस जो रैकेट्स हैं वो कहाँ होस्टेड है। तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे nslookup -q ns google.com। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको एंटर किया तो इसने मुझे नॉन अथॉरिटेटिव सर्वर्स बता दिए, जो कि इतने सारे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गूगल बहुत सारा डेटा अपने पास सेव रखता है, इसके लिए वो मल्टीपल सर्वर्स यूज करता है अपने डीएनएस के डेटा को होस्ट करने के लिए। तो चलिए अपना अगला रैकेट चेक करते हैं। तो जो हमारा अगला रैकेट है वो है क्वाड ए रैकेट। तो उसको हम सर्च करेंगे nslookup -q google.com। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा ये मुझे IP वर्जन 6 वाला जो IP एड्रेस है उसको शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। अब अगर मुझे स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी वाला SOA रैकेट सर्च करना है google.com का, तो मैं क्या करूंगा, nslookup -q SOA google.com। तो ये मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देगा, जैसे कि प्राइमरी नेम सर्वर, रिस्पॉन्सिबल मेल एड्रेस, सीरियल नंबर, रिफ्रेश रेट, रीट्राई रेट, एक्सपायरी और टाइम टू लिव सेटिंग। तो इसी तरीके से आप nslookup कमांड के थ्रू किसी भी रैकेट की क्वेरी कर सकते हैं, किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट की। हालांकि google.com जो एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसलिए उसका डेटा बहुत ह्यूज है और ये मल्टीपल वेब सर्वर्स पर होस्टेड है। बट अगर आप एक किसी सिंगल वेबसाइट की बात करें जो एक सिंगल सर्वर पर होस्टेड है, तो उसके अगेंस्ट भी आप nslookup कमांड के थ्रू किसी भी डेटा की या किसी भी रैकेट की क्वेरी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो थी डीएनएस के बारे में, जो है डोमेन नेम सिस्टम, जो ट्रांसलेट करता है आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में और डोमेन नेम को आईपी एड्रेस में। अब आप अपने कंप्यूटर पर बैठकर सारे रैकेट्स को 1 बाय 1 चेक कर सकते हैं किसी भी स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए जिसके लिए आप चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।